हेलो गाइस, आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में समझेंगे। साथियों, पास्ट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह ही हैं, केवल सहायक क्रिया इसकी बदलती हैं। पहचान में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत रहा है, रही हैं, रहा हूँ आता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत रहा था, रही थी और रहे थे से पता चलता है कि यह टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस हैं। वाक्य के अंत में रहा इस बात का प्रतीक है कि टेंस जो है वह कंटिन्यूस है। था, थी, थे से ये पता चलता है कि टेंस पास्ट टेंस है। अर्थात रहा, थे, रहा, थी, रहा था, रही थी, रहे थे से पता चलता है कि टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जो सहायक क्रिया है वह वाज और वर हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत दो ही सहायक क्रिया होती हैं, वाज और वर। जहाँ भी कंटिन्यूस दिखे या रहा दिखे हिंदी वाक्यों में तो समझना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। यदि किसी भी टेंस कौन सा भी हो, यदि कार्य चल रहा था या चल रहा है या चल रहा होगा, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं गाड़ी चला रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि इस जगह मैं गाड़ी चला रहा होऊंगा तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। लेकिन वर्ब की रहा से पता चलता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी का यूज करना है। रहा मतलब कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी यानी सब्जेक्ट के साथ वाज और वर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब हमें लेना है। वह सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यदि आई, ही, शी या कोई नाम, इट हो तो वाज का प्रयोग हमें करना है। यदि सब्जेक्ट यू है, दे है, वी है तब हमें वर का प्रयोग करना है। या सब्जेक्ट कोई प्लूरल है तो हमें वी का प्रयोग, सब्जेक्ट कोई सिंगुलर है तो हमें वाज का प्रयोग करना है। आई को हम अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जगह यूज होता है। जैसे किसी सेंटेंस में आई के साथ एम का प्रयोग होता है, किसी सेंटेंस में आई को बहुवचन में माना जाता है, लेकिन यहाँ आई को सिंगुलर में माना जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ये हमें ध्यान रखना है। टेंस पूरी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही है। सहायक क्रिया पहचान थोड़ी चेंज है, बस रहा है की जगह रहा था आएगा और सहायक क्रिया ही मार की जगह वाज और वर होगा। जैसे राम घर जा रहा था, राम। अब यहां पे राम मतलब कोई नेम है। यदि नेम है तो हमें इसके साथ वाज का प्रयोग करना है तो हम बोलेंगे, लिखेंगे रामवास। अब उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जा रहा है के लिए हमने वाज का प्रयोग कर लिया है। लेकिन क्रिया क्या, जा रहा अर्थात गो, रामवास गो। अब रहा था यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना अर्थात फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमें लगाना है। तो रामवास गोइंग, कहाँ जा रहा था, राम उल्टा कर रहे हम, राम कहाँ जा रहा था, होम। तो रामवास गोइंग टू होम, यहाँ पे गोइंग होम भी लगा सकते हैं तो गोइंग होम ही आएगा। अब हम एक और टेंशन लेते थे, राम घर जा रहा था तो राम वाज गोइंग टू आएगा, सॉरी गोइंग टू होम। अब यहाँ पे हम इस वाक्य को और बढ़ा सकते हैं, राम अपने घर जा रहा था, राम अपने घर जा रहा था। राम कोई व्यक्ति है, वो उसके घर जा रहा था तो उसके मतलब यहाँ आएगा हीज, अर्थात राम वाज गोइंग टू हीज होम।
हिज होम, उसके घर जा रहा था। अगर यहां आ जाता है सीता, सीता अपने घर जा रही थी, तो हम लिखेंगे सीता, सीता वाज गोइंग टू। यहां पे हिज के बजाय हम लिखेंगे हर होम, यानी सीता अपने घर जा रही थी। सीता एक लड़की है और लड़की के लिए हम हर का प्रयोग करेंगे, अर्थात हम लिखेंगे सीता वाज गोइंग टू हर होम। इस प्रकार से उस टेंस को आराम से इस वाक्य को हम बना सकते हैं। दूसरा वाक्य है वे खेल रहे थे, वे खेल रहे थे। वाक्य की पहचान है रहा था, रही थी, या रहा था या रहे थे। तो यहाँ पर रहे थे आया है, अर्थात वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ लिखेंगे अपन दे। अब दे यहां पर देखें तो दे के साथ वर आएगा, तो हम लिखेंगे दे वर। अब उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में खेल रहे थे, खेलने को प्ले बोलते हैं और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। प्लेइंग, वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। अगर इस जगह में जोड़ दूं कि वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो हम लिखेंगे दे वर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट। अब इसी वाक्य को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो हम यहाँ पर बार बार न बताते हुए हम यही कहेंगे कि यदि नेगेटिव बनाना है तो वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, इस जगह हम नहीं लगाएंगे, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो दे वर और सहायक क्रिया के बाद हमें नोट लगाना है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सहायक क्रिया के बाद नोट का प्रयोग करना है, बाकी नियम सब यथावत रहते हैं। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नियम में फेरबदल नहीं होता है। अब इसी वाक्य को क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसी वाक्य को क्या लगाएं कि क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हम लिखेंगे आर दे, वेयर दे, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ आएगा वह सहायक क्रिया जो यहाँ आएगी, वे के साथ जो सहायक क्रिया है वो आगे आ जाएगी, वर दे, बस वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट यहाँ लिखेंगे हम थे आएगा, तभी आएगा वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे। क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, यहाँ पे अगर वापस नहीं आ जाए तो वर दे और मतलब कर्ता के बाद हमें नोट का प्रयोग लगाना है, जो पूर्व टेंस में भी बताया गया है। इसके बारे में हमें ज्यादा बार बार समझने की जरूरत नहीं है। हम पुस्तक पढ़ रहे थे, हम पुस्तक पढ़ रहे थे। वी, अब वी यहाँ लिखे वी के साथ क्या लगाना है, वर, हम लिखेंगे वी वर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ पढ़ रहे यानी रीडिंग, वी वर रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, पुस्तक यानी बुक, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो वी वर रीडिंग बुक, पुस्तक पढ़ रहे थे शब्द आएगा, रहा था, रही थी तो पास्ट कंटिन्यूस होगा, अगर है बोल दिया तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट है आएगा तो यहाँ पर वी के साथ आर होगा, ये हमें जान रखना है। इसी को नेगेटिव बनाना है, वी वर नॉट रीडिंग बुक। इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है, वर वी रीडिंग बुक। इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, वर वी नॉट रीडिंग बुक, यानी हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। इस प्रकार से बड़ी आसानी से
सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यानी आई, ही, शी, नेम या कोई नेम या इट हो तो वाज तथा सब्जेक्ट यदि यू, दे, वी या कोई प्लूरल हो तो वर्ग का प्रयोग हमें करना है। और इस साधारण फार्मूले की सहायता से हम इस सेंटेंस को आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही इजी है। पास्ट से पता चलता है कि पीछे था, थी, क्या आएगा, और कंटिन्यूस से पता चलता है कि भी रहा के साथ था, रही के साथ थी या रहे के साथ थे। धन्यवाद साथियों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।